तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है चैप्टर एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन्स में से। ये वाला जो क्वेश्चन है वो JEE 2020-19 में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, द एरिया इन अ स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन ए दैट इज इक्वल टू एक्स वाई वेर वाई स्क्वायर बाई 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई प्लस 4 इज हाउ मच। अभी यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है। सबसे पहला जो इक्वेशन है वो है ये वाला वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स, पैराबोला का इक्वेशन है। दूसरा जो इक्वेशन है वो है x दैट इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये लाइन का इक्वेशन है। तो पैराबोला एंड लाइन, इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो इन दोनों को कवर करता हुआ एरिया जो है वो कितना होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो पैराबोला का जो इक्वेशन है वो इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वाई स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू एक्स, 2 इस साइड डिवीजन सामने जाएगा तो मल्टीपल, सो वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। सबसे पहले तो इस पैराबोला को ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर ली हमारी x एक्सिस एंड ये हमने ड्रॉ कर ली हमारी y एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट आएगा ओरिजिन 0। इसका जो ग्राफ है वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x वो कुछ इस तरह से हमको ग्राफ में मिलेगा। वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x का ये ग्राफ है पैराबोला का। अभी उसके बाद सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास वो है लाइन का इक्वेशन। इक्वेशन क्या है x दैट इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए हम इस तरह से टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं x एंड y। जब इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 0 है सो 0 दैट इज इक्वल टू वाई प्लस 4, सो y दैट इज इक्वल टू क्या होगा -4। इस वाले इक्वेशन में अगर हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो x दैट इज इक्वल टू 4। इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब x 0 है y है -4 तो नीचे यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। जब y 0 है तो x है 4 यानी कि यहाँ कहीं पे मिलेगा। तो इसको अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करें तो इस तरह से कुछ लाइन हमको मिलेगी। अभी पैराबोला एंड ग्राफ इन दोनों को कवर करता हुआ लाइन जो है उन दोनों को कवर करता हुआ एरिया जो है वो कितना होगा, ये वाला एरिया होगा। तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में एरिया की फॉर्मूला है, जब हम y पे लिमिट लेते हैं तो इंटीग्रेशन y1 टू y2 x dy, ये फॉर्मूला है। अभी y1 टू y2 जो है वो क्या है, वो है लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट जो है वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहाँ से कहाँ तक लेनी पड़ेगी, तो इस वाले पॉइंट से, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक, क्योंकि एरिया इसके बीच में है। तो सबसे पहले तो ये जो लिमिट है वो कौन सी होगी वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको पैराबोला एंड लाइन उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। लिमिट हम लोगों को y एक्सिस पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ये जो x है उसकी जगह पे हम लोग पुट कर लेते हैं वाई स्क्वायर बाय 2। सो वाई स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू वाई प्लस 4, 2 इस साइड डिवीजन सामने जाएगा तो मल्टीपल, सो वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2y प्लस 8 मिलेगा। ये दोनों इस साइड प्लस है, सामने जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडल टर्म स्प्लिट। -8 के दो ऐसे पार्ट जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए -2। तो वाई स्क्वायर -4y प्लस 2y माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। -4 इंटू 2 क्या होगा -8, -4y में से 2y चला जाएगा तो क्या बचेगा -2y। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा y, अंदर बचेगा y -4। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो इन दोनों में से +2 कॉमन, अंदर बचेगा y -4। ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, तो इसका हो जाएगा रीग्रुपिंग। सो y +2 इंटू y -4 दैट इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू मिली, y दैट इज इक्वल टू -2 एंड दूसरी मिली y दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y पे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो होगा हमारा 4 एंड ये जो नीचे वाला पॉइंट है वो होगा -2। सो -2 से लेके 4 में लिमिट में ये जो कवर होता हुआ पार्ट है वो कितना होगा, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है।
तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, हमको पता है इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हमको ये शेडेड वाला पार्ट फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन का यूज करके, तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ए दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 टू y2 x dy, ये फॉर्मूला है हमारे पास। लिमिट जो है वो हमको पता है क्या है, -2 से लेके 4 तक। अभी यहाँ पे जब हम लिमिट y पे लेते हैं तो इक्वेशन में सब्जेक्ट बनाएंगे x को, तो ये जो है पैराबोला उसमें x सब्जेक्ट में है, x दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 होगा। लाइन का जो इक्वेशन है उसमें भी x सब्जेक्ट में है, x दैट इज इक्वल टू वाई प्लस 4। लेकिन ये जो शेडेड वाला एरिया है वो फाइंड आउट कैसे करेंगे? हमको पता है जब हम इस लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे विद द लिमिट -2 टू 4 तो ये पूरा पोर्शन हमको मिलेगा, लेकिन ये जो पार्ट है वो हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पैराबोला के इक्वेशन को उसमें से लाइन में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, तो बीच वाला पोर्शन हमको मिल जाएगा। तो जब ये शेडेड वाला पार्ट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, लाइन के इक्वेशन में से पैराबोला के इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो इंटीग्रेशन, सबसे पहले लाइन का इक्वेशन क्या है, y प्लस 4 माइनस पैराबोला का इक्वेशन जहां पे x सब्जेक्ट में है तो वो होगा वाई स्क्वायर बाय 2 dy। अभी यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, सबसे पहले तो y का होगा वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 का होगा 4y माइनस वाई स्क्वायर उसका होगा y क्यूब बाय 3, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, सो y क्यूब बाय 6 आएगा। लिमिट आ जाएगी -2 से लेके 4 तक, तो अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट -2। सो यहाँ पे सबसे पहले जब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे y की जगह पे 4, सो वाई स्क्वायर बाय 2, y का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 प्लस 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 माइनस 4 का क्यूब क्या होगा 64, सो 64 बाय 6 माइनस ब्रैकेट में y की जगह पे -2 का स्क्वायर होगा 4 बाय 2, यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 इंटू 4 होगा -8, y क्यूब -2 का क्यूब वो होगा -8 माइनस माइनस प्लस 8 बाय 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे 8 2 जा 16, दोनों 2 से डिवाइड हो गए तो 32 एंड 3, ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 4 एंड 3। कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 16 प्लस 8 हो जाएगा 24 माइनस 32 बाय 3 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस 8 क्या होगा -6 प्लस 4 बाय 3। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 3, तो 3 मल्टीपल में 24 इंटू 3 होगा 72, 72 माइनस 32 बाय 3, ये होगा 6 -6 इंटू 3 -18 प्लस 4 वो होगा -14 बाय 3, माइनस आगे पहले से है तो माइनस माइनस हो जाएगा +14 बाय 3। 72 में से 32 माइनस होगा तो वो होगा 40 बाय 3 प्लस 14 बाय 3, दोनों में 3 कॉमन एलसीएम है तो 40 प्लस 14 वो हो जाएगा 54 बाय 3। 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 18, यानी कि ये जो एरिया हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो कितना होगा, 18 स्क्वायर यूनिट होगा।